जनता को किसी भी राजनीतिक दल पे तब विश्वास और भरोसा होता है जब उस पार्टी का संगठन हो। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में है। पंजाब में युवा बदलाव लेकर के है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी क्लियर कर चुके हैं कई दफा ये बात, भाई ये गद्दार है। गद्दारों के साथ रिश्ते थोड़े होते हैं। हमारे साथ एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला मौजूद हैं। आज इनेलो का कुंभा बड़ा है, तब काफ़ी युवाओं ने जो है इनेलो ज्वाइन किए। मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज काफ़ी युवाओं ने ज्वाइन किए, क्या कहना चाहिए? करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के मनीष तंवर जी। उन्होंने आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ, सारे के सारे युवाओं के साथ आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है। और अब हम जो है ये ज्वाइनिंग के आयोजन, क्योंकि अब काम का समय है, फसल का कटाई का समय है, सरसों की कटाई हो रही है, आगे गेहूं की कटाई आ जाएगी। अब हमने एक पार्टी के तौर पे ये तय किया कि हर जिले के अंदर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग के कार्यक्रम रखेंगे। आज हर जिले में हजारों की संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। खास करके युवा वर्ग जो है, जो सबसे ज़्यादा अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस करता है। युवा आज ये मान के चलता है कि तेरे साथ भाजपा ने, जसपा ने बहुत बड़ा धोखा किया है। कांग्रेस की तरफ लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि कांग्रेस में तो वर्चस्व की लड़ाई है। 5-6 ग्रुप हैं। ये ग्रुप हरियाणा में नहीं, ऊपर के सतर पे भी है। इसीलिए कांग्रेस का 5 प्रदेश में दिवालिया पिट गया। जो नेशनल पार्टी थी, आज उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में एक पे सिमट कर रह गई। हरियाणा में भी इसलिए आज कांग्रेस में कोई नहीं जाना चाहता कि किसी एक के साथ चले जाओ, वो तो सम्मान इज्जत देगा कि नहीं देगा, बाकी 4-6 लोग उसको अपमानित करना शुरू कर देते हैं। और बीजेपी जेजेपी से आज परेशान है हर व्यक्ति की निगाह, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है और ये प्रदेश जो है चौधरी देवीलाल की देन है। अब युवा को भी ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे अगर कहीं सुरक्षित हो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में। हमने युवाओं को बहुत सम्मान दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया 5100 रुपये और हजारों की संख्या में नौकरी दी। हमारे वक्त का नौकरी लगा हुआ एक भी मुलाजिम जो है आज भी ये नहीं कह सकता कि मैं कहीं 10 रुपये दे करके नौकरी लगाऊं। आज भी वो ये कहता है कि मेरी नौकरी मेरिट की है। आज ये नहीं कह सकता। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया, वो भी देश में एक अपने आप में इतिहास था। पहली दफा था कि स्पोर्ट्स का कोटा निर्धारित कर दिया 3%, कि कोई भी नौकरी है प्रदेश की उसमें 3% स्पोर्ट्समैन लगेगा। जो स्पोर्ट्समैन हमारा रेलवे में भागता था, जो बीएसएफ में जाता था, सीआरपीएफ में जाता था, जो कोई और डिपार्टमेंटों में सेंटर के जाता था, एक्साइज में और टैक्सेशन में, वो सारा का सारा हरियाणा में रुका। और उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा स्पोर्ट्स के मामले में सबसे आगे है। एक बड़ा कारण है। अब कांग्रेस को लेकर बात कर लेते हैं। आपने कांग्रेस को लेकर कहा कि हरियाणा कांग्रेस बिखरी हुई है, कई गुटों में बटी हुई है। हाल ही में राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई। तमाम हरियाणा के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे। एक ही बात पर चर्चा हुई है कि हम सभी एकजुट हैं और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे एकजुट लड़ेंगे। आप कैसा देखते हैं उस बैठक को? ये बैठक अनेक दफ़ा हुई है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, इनके जो कोई प्रभारी जो लगता है उसने कितनी दफ़ा बुलाई है। जिस पार्टी के पास संगठन नहीं है 10 साल से, वो कहते हैं हम एकजुट हैं।
अगर एकजुटता हो तो संगठन खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लगता है कुमारी शैलजा को बदलने की भी तैयारी को लेकर के बैठक हो सकती है। वो उनका काम है, उनकी पार्टी का काम है, किसको बदले किसको बनाए, क्या करे क्या नहीं करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। जनता को किसी भी राजनीतिक दल पे तब विश्वास और भरोसा होता है जब उस पार्टी का संगठन हो। या संगठन नाम की तो चीज ही नहीं है। बिल्कुल। 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। 4 राज्यों में बीजेपी ने दर्ज की है जीत, और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दर्ज की है। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्तासीन हुई है, तब से हरियाणा के नेता जो हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ रुख ज़्यादा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। लगता है कि आने वाले समय में, हालांकि इनेलो अपना विकल्प भी ढूंढ रही है, और आम आदमी पार्टी लगता है हरियाणा में अब स्थापित होने जा रहा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई। पंजाब में युवा बदलाव लेकर के आया, हरियाणा में भी युवा बदलाव लाएगा। आम आदमी पार्टी तो हरियाणा में पहले चुनाव लड़ चुकी है, आपने देखा है, नगर निगम में लड़ा, विधानसभा भी लड़े, लोकसभा भी लड़े, क्या हालत थी। ये तो भविष्य पे निर्भर करने वाली बातें हैं। फिर मुझे एक चीज और बताओ आप, आम आदमी पार्टी में कौन से नेता शामिल हैं? अभी हाल ही में गुड़गांव से भी पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल शामिल हुए, और इसके अलावा अन्य कई विधायकों की जो है झड़ी लगी हुई है। वो कह रहे कि अभी समय देख रहे हैं उनका, सभी नेताओं का किस तरह से। उमेश अग्रवाल को आप कहते हो कि बड़े नेता शामिल हुए? विधायक शामिल, पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं तो पूर्व विधायक है, फिर पार्टी ने टिकट क्यों काटा? अगर नेता होता तो फिर पार्टी टिकट क्यों काट दी? नेता नहीं। ये तो आपने पता नहीं क्यों नेता वाली मोहर लगा दी उस पे। नेताओं की टिकटें थोड़ी कटा करती है। अच्छा चौटाला साहब, एक और है, पब्लिक का होता है। नेता किसको कहते हो आप? नेता कोई चुनाव लड़ ले, मिनिस्टर बन जाए, नेता कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, नेता नहीं बन सकता। नेता वही होता है जो लोगों के दिलों पे राज करे, जिसकी लोगों में एक पहचान हो, जिसके साथ कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई हो। ये दाव लगते हैं, बहुत लोग एमएलए बनते हैं, बहुत लोग मिनिस्टर बनते हैं, बहुत लोग मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं ऐसे जो 5 साल 10 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए, आज कहीं उनकी पहचान भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर देखे हैं, नेता देखे हैं जो सत्ता में बहुत कम समय रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी है। नेता की परिभाषा बहुत अलग है। तो हरियाणा प्रदेश से जुड़ा सवाल ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी एक कार्यक्रम हुआ, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि 2002 में मेरी बेटी की शादी थी और विधायकों को आने से मना कर दिया। हालांकि 2002 में ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उनका एक बयान फिर से आया है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने बयान गलत दे दिया बयान। लेकिन कैसा देखते हैं एक भरी सभा में इस तरह के बयान को? उन्होंने खुद जो है करेक्ट कर दी चीज को, और जब कोई चीज करेक्ट कर दी जाती है तो फिर उसके 2 मायने नहीं निकाल सकते आप। उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी की शादी में एमएलए को चीफ मिनिस्टर ने रोका। उनकी बेटी की शादी जो थी, उन्होंने खुद आज के अखबारों में करेक्ट करी है कि 3 मार्च या 6 मार्च को थी 1999 में। उस वक्त कौन चीफ मिनिस्टर थे? तो उससे क्लियर हो जाती है एक चीज। रही बात, कुछ लोग जो है इस बयान को लेकर के बहुत अपने आप को ये दिखाने के प्रयास में थे कि भी हमारी किसी ने बहुत बड़ी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। खास करके मेरे भतीजे और भाइयों को, उनको इस बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उनका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ कोई संबंध नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी क्लियर कर चुके हैं कई दफा ये बात, भाई ये गद्दार हैं। गद्दारों के साथ रिश्ते थोड़े होते हैं। वो क्यों दुहाई देते हैं रोज इस बात की, हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता? हमारा कोई रिश्ता नहीं उनके साथ। हमारा रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को रात को इस केजरीवाल के साथ मिल करके, जब वो बीमार थे और एलएनजेपी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे, उस वक्त आधी रात को उन्होंने जबरदस्ती
हॉस्पिटल से उठवा करके जेल भेजा था। ये आज रिश्तों की दुहाई देते हैं। आप उनसे पूछो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब एक्सीडेंट हुआ था, तुम काम मर गए थे, तुम्हारे में से कोई एक आदमी भी, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जाकर के पूछ के आया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी क्या हाल है, कैसी है तबीयत? एक दिन भी नहीं गए। आज दुहाई देते हैं रिश्तों की। कोई रिश्ता नहीं हमारा इनके साथ। अच्छा, हमारा रिश्ता उस दिन खत्म हो गया जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि ये मेरे गद्दार है। उन्होंने माफी मांगने की भी बात कही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह माफी मांगे इस बयान को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, वो पीछे बैठकर देखते रहे हमेशा। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्लियर कर दी एक चीज, अब इससे और ज्यादा क्लियर क्या करेंगे वो? उन्होंने साफ कह दिया। वो माफी मांगने की बात करते हैं, माफी मांगे। माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए जो बिना मतलब के रोजाना ये बात कहते हैं हमारा परिवार, हमारा परिवार। ये माफी के लायक भी नहीं है। अबे जी ये माफी मांगने भी आएंगे तो इनको कोई माफ नहीं करेगा। अबे जी नौकरियों मैं पर भी तो आपको एक बात और साफ क्लियर कर देता हूँ, मैं मेरी चौखट पे इनको कभी भी नहीं चढ़ने दूंगा किसी भी कीमत पे। ये रोज बयान दे देते हैं, चौटाला साहब बैठ करके राजनीतिक तौर पे हम इकट्ठा कर सकते हैं, चौटाला साहब पे हम छोड़ते हैं। अजय सिंह ने जो बयान दिए मेरे चुनाव में, पहले उनको पढ़ ले, उनको देख ले, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने चौटाला साहब के बारे में जो भाषा यूज करी है, ये लोग कभी भी माफी के लायक नहीं है। अबे जी नौकरी के बारे में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं तो उस समय मुझे पता नहीं होता कि कहाँ से पैसे आ जाते हैं और कैसे आ जाते हैं, मुझे चुनाव में लड़ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर लोग मुझे ये भी कह सकते थे कि नौकरियों में मैंने 10 लाख दिए थे और अब किस बात के पैसे, तो कहीं ना कहीं नौकरियों का सवाल भी उठाया कि उन्होंने कहा जो भी नौकरियों में पैसे लेते हैं वो सत्तासीन होने के लायक नहीं है। इस तरह की बातें भी उन्होंने। तो ठीक है, उन्होंने आज की तारीख में नौकरियां बिक रही है। कांग्रेस में नौकरियां बिका करती थी। हमारे राज्य में जितने भी नौकरी लगे उनमें से कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता, हमने खुला ये बात कही है, चौटाला साहब ने हमेशा कही कि कोई एक आदमी भी ये कह दे भी मैंने चौटाला साहब को या हमारे में से किसी को एक पैसा दिया नौकरी के नाम पे, तो हम राजनीति से अलग हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में, बीजेपी में, इनमें तो अनेक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर सीधे आरोप हैं। आज तो अटैचियाँ पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती, फिर रह क्या गया। आई रेजिमेंट की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। काफ़ी बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, चाहे वो केंद्र सरकार से हों, सभी ने समर्थन दिया, हरियाणा सरकार के नेताओं ने भी दिया। इनेलो का क्या स्टैंड, क्या कहना चाहेंगे? अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। हमारा स्टैंड भी यही है कि रेजिमेंट बने, इसलिए बने कि बहुत बड़ा योगदान रहा है जो हमारा चाइना के साथ वार था, जो 62 की लड़ाई थी, उसमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग जो अहीर जाति से संबंध रखते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुतों ने शहादत दी थी। और आज का इतिहास नहीं है, पुराना इतिहास उठा करके देखो आप, राव तुलाराम के समय से किस तरह से इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान देने का काम किया। तो जो लोग देश के लिए बलिदान होते हैं, जिन्होंने योगदान दिया है, अगर सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो अहीर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? बना देनी चाहिए। ये किस चीज़ के लिए इतने लोगों को बेवजह परेशान करते हैं? इस सरकार का मुझे लगता है एक फैसला है कि कोई भी अगर जायज़ डिमांड करे तो उसको सड़क पे उतार दो। किसान अपनी जायज़ बात कर रहे थे, 1.5 साल तक आंदोलन करना पड़ा। मुझे लगता है ये रेजिमेंट बनेगा जरूर, लेकिन अहीरवाड़ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद। अच्छा भाई जी, आने वाले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव है, लेकिन अभी कोर्ट केस चल रहे हैं। किस तरह से इनेलो अपना पूरी तरह से तैयारी कर रही है इसको लेकर? चुनाव की तारीख तय हो, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, हमारी तैयारी है। देखिए, बिल्कुल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, जिनका कहना है कि जो अहीर रेजिमेंट को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए, क्योंकि अहीर रेजिमेंट जायज़ है। हालांकि उन्होंने जाट रेजिमेंट की बात की, राजपूत रेजिमेंट की बात की, जब और रेजिमेंट है तो अहीर रेजिमेंट को भी बनना चाहिए। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।